क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने परीक्षा में पूरी मेहनत की लेकिन कोई सवाल ही गलत आ गया या उसके ऑप्शंस ही गलत थे और उस एक सवाल की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया? अगर आप एसएससी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने अपनी गाइडलाइंस में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब अगर पेपर में कोई सवाल गलत, अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर या आउट ऑफ सिलेबस होता है तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा। आयोग ने चैलेंज और ऑब्जेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। क्या है ये नियम और ये आपकी मेरिट पर कैसे असर डालेंगे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ। पिछले कुछ सालों में आंसर की को लेकर स्टूडेंट की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कई मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। इसी को देखते हुए एसएससी ने चैलेंज व ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नया नियम कहता है कि अगर उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की में कोई सवाल अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण यानी कि रॉन्ग या सही विकल्प उपलब्ध नहीं है तो उन स्थितियों में अभ्यर्थियों को पूरे नंबर दिए जाएंगे। यह व्यवस्था साल 2026 की सभी वर्तमान और आने वाली परीक्षाओं पर लागू होगी। यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। एसएससी की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर परीक्षा में कोई सवाल गलत पाया जाता है या उसे निरस्त यानी कि कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे, चाहे आपने उस सवाल को हल करने की कोशिश की हो या नहीं। वहीं यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होते हैं तो पूरे अंक केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिन्होंने उन सही विकल्पों में से किसी एक को चुना हो, जबकि गलत विकल्प चुनने वालों को नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम से बाहर का पाया जाता है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा और सभी छात्रों को इसके बोनस अंक दिए जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में फर्क होता है। एसएससी ने इसे लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। अगर किसी प्रश्न के हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के वर्जन में कुछ अनुवाद की गलती पाई जाती है तो मूल्यांकन उस विशेष भाषा के अभ्यर्थियों के लिए अलग से किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर पंजाबी वर्जन में सवाल अस्पष्ट है लेकिन अंग्रेजी में सही है तो केवल पंजाबी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए उस प्रश्न पर अलग निर्णय लिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सुधार है जिससे भाषा की वजह से होने वाला नुकसान अब खत्म हो जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी बात पर सवाल उठा सकते हैं। एसएससी ने साफ कहा है कि तकनीकी या अति सूक्ष्म यानी कि वेरी माइनर त्रुटियों के आधार पर प्रश्न निरस्त कराने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर प्रश्न का आशय यानी कि मीनिंग एक सामान्य समझ वाले छात्र के लिए स्पष्ट है तो उसे सही माना जाएगा। आपकी आपत्तियों की जांच विशेषज्ञों की एक टीम करेगी और उनकी सिफारिश के आधार पर ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। यानी अब ऑब्जेक्शन प्रोसेस और भी ज्यादा प्रोफेशनल होने वाला है। तो दोस्तों, एसएससी का ये कदम छात्रों के हक में है। इससे उन स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जो एक एक नंबर के लिए संघर्ष करते हैं। मेरी सलाह यही है कि जब भी आंसर की आए तो उसे ध्यान से चेक करें और अगर वाकई कोई बड़ी गलती देखें तो उसे चैलेंज जरूर करें, क्योंकि अब नियम आपके साथ है। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले से एग्जाम में धांधली कम होगी? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।